आप महात्मा गांधी की तौहीन कर रहे हैं। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। सुहेब इलियासी जो फर्जी मुल्ला है वो किस तरह मोहन भागवत को महात्मा गांधी कह सकता है? ये हमारी तौहीन है, ये मुसलमानों की तौहीन है, क्योंकि इसने दाढ़ी टोपी मुल्ला मुसलमानों का उठा रखा है। ये सारे के सारे आरएसएस के एजेंट है। अभी आपने देखा अंकिता कोठारी किन्ने इसके साथ बदतमीजी करी, कौन उसकी इज्जत लौट? बीजेपी नेता जिसको क्रोची में धकेल लगा। तो बीजेपी में सारे अलात्कारी बलात्कारी बीजेपी में शामिल है। बस वॉचिंग पाउडर बीजेपी होना चाहिए, तमाम लोगों के पाप धुल जाते हैं। इनको पता है अब ईवीएम काम नहीं करेगी, अब मुसलमान काम करेंगे। 24 में 27 में अगर उत्तर प्रदेश जीतना, मुसलमान 24 की और 27 की, उत्तर प्रदेश 27 में जीतना है, कहीं ना कहीं मुसलमानों की हितैषी पार्टी बनेगा। और उसके लिए इनको जितने भी रेंटल मुल्ला, दलाल मुल्ला, ईमान फरोश फर्जी मुल्ला है, उनका सहारा लेना पड़ेगा। उनके जैसे यही तो तब तो सुहेब इलियासी तेरे मुंह में दही चिपक गई थी, तब तो नहीं बोला। कर्नाटक में हिजाब पर जब इस्लाम पर बात आती है तब तो नहीं बोलता, जब मदरसों पर बात आती है तब तो नहीं बोलता। कुछ दिन जा रहे हैं सुहेब इलियासी अपने दिमाग में, कुछ दिन बाद ये कहेगा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये भीमराव अम्बेडकर हैं। थोड़े दिन और इंतजार करिए, जब इसका दिमाग और ज्यादा खराब होगा सुहेब इलियासी का, तो ये नरसिम्हा सोरानंद को भी कहेगा ये तो सहाबा इकराम जैसे हैं। क्योंकि अब बीजेपी को पता है कि ईवीएम काम नहीं करेगी। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस ने इनकी बोटियां हिला रखी है, इनके दांतों के जबड़े हिला रखे। वो तमाम की तमाम चीजें हैं कि उमर इलियासी को एक पिद्दू बना के, पिद्दा बना के आरएसएस ने निकाला है। मैं हूँ सरफराज आदिल। आज हमारे साथ बात करने के लिए अहमद रिजवी जी है। जिस तरह से मोहन भागवत को उमर इलियासी ने कहा है कि वो राष्ट्र पिता है, और उसके अलावा ये भी कहा है कि वो राष्ट्र ऋषि हैं। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे बीजेपी के नेता जो है लड़कियों की हत्या कर देते हैं, उनको जो वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश करते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। हाँ, तो क्या कहेंगे जिस तरह से आरएसएस माहौल बना रहा है 2024 के लिए? देखिए, अगर आप लगातार लोग मुझे सुन रहे हैं और आपके चैनल से सुन रहे हैं, और चैनल मैंने यही कहा था कि बीजेपी यू टर्न मारेगी और 24 में और 27 में ये मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी साबित होगी। अब जाहिर सी बात है उसके लिए ये कोई मैजिक तो करेगी नहीं। मैजिक के नाम पर ये जितने भी फर्जी मुल्ला हैं इनके अंदर घुसपैठ करेगी, जो इन्हीं के बंदे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे रहनुमा हैं। आप सुहेब इलियासी को जैसे लोग कहते हैं इमाम सुहेब इलियासी, मौलाना सुहेब इलियासी, ना वो इमाम है ना वो मौलाना है, वो उमर इलियासी। उमर इलियासी के बारे में अगर आप जानते हो, ये कातिल सुहेब इलियासी का भाई है। कातिल सुहेब इलियासी वही, अगर आपको याद हो, इंडियाज मोस्ट वांटेड में आता था और अपॉर्चुनिटी गेनर था। अंकिता सिंह को इस्तेमाल करते ये किस तरह उसने प्रोग्राम कैप्चर करा था, और फिर अंकिता सिंह को इसने सन 2000 में मार दिया था। उस वक्त भी सुहेब इलियासी के तार आरएसएस के साथ फिटते, यही वजह ये बचता रहा, छुपता रहा, करता रहा। लेकिन जैसे ही अंजू सिंह की जो बहन है कनाडा से आती है, वो ये कहती है कि ये मेरी बहन को कत्ल करा है, मारता है, तब इसको उम्र कैद हुई। तो ये तो वो लोग हैं जो हमेशा बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ उठते बैठते हैं और मुसलमानों के सामने फर्जी मुल्ला बनकर खड़े हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था, अब मोहन भागवत को भी राष्ट्रपिता नहीं, तो एक कातिल को आप राष्ट्रपिता कैसे कह सकते हैं? ये तो महात्मा गांधी की तौहीन हुई। और अगर भारत में गैरतमंद लोग हैं जो वाकई महात्मा गांधी को पसंद करते हैं, उन तमाम लोगों को उमर इलियासी के खिलाफ कैंपेन भी चलाना चाहिए और एफआईआर भी करनी चाहिए। यहाँ तो महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा के ऊपर सवाल है, ये तो तौहीन है महात्मा कर दी। आपको शायद नहीं पता, इस वक्त लंदन में सबसे ज्यादा आरएसएस जो है वो मस्जिदों पर हमला कर रही है और लंदन की पुलिस पर हमला कर रही है। लंदन और पूरी दुनिया में आरएसएस को बैन करने की तैयारी है। यही वजह है पिट्ठू निकाला गया। ये एक आरएसएस का प्रवक्ता ही है उमर इलियासी, को निकाला गया और ये कह रहा है कि महात्मा गांधी, आप बताइए मोहन भागवत जो नहीं कैसे राष्ट्र ऋषि है महात्मा गांधी, आप बताइए ऋषि की तौहीन, ये महात्मा गांधी की तौहीन। महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा पे चलते थे और ये हिंसा पे चलने वालों को महात्मा गांधी बता रहा है। कौन है मोहन भागवत? मोहन भागवत वही जो मुसलमानों का जेनोसाइड करवाने का जिम्मेदार, मोहन भागवत वही मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करवाने का जिम्मेदार, मोहन भागवत वही जिनके भगवती जितने भी सारे भगवा चिंटू हैं मस्जिदों को शहीद करते हैं। मोहन भागवत वही जिनके लोग नुपुर शर्मा जैसे टीवी डिबेट में बैठ के रसूल पाक को गाली देते हैं। मोहन भागवत वही जो ये कहता है कि हाँ मदरसों पे रेड पड़नी चाहिए। तो ये महात्मा गांधी की तौहीन है। उमर इलियासी अपने दिमाग में नहीं है, वो बचाना चाहता लेकिन कितना ही बचा ले। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है मदरसे का सर्वे करा रही है, उधर असम में मदरसे को तोड़वाया जा रहा है, लेकिन मोहन भागवत जो मदरसे और मस्जिद का दौरा कर रहे हैं। नहीं तो क्या है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये कातिल का भाई है। उमर इलियासी, मुझे सुनो, तुम कितना ही
की चाटुकारिता कर लो। तुम्हारा भाई सुहेब इलियासी कातिल था, कातिल है, कातिल रहेगा। बीजेपी उसको छोड़ नहीं देगी, आरएसएस छोड़ नहीं देगी। तुम कातिल के भाई हो। इसके अब्बा जान जो है ना जमील इलियासी, वो भी आरएसएस के चाटुकार थे। अगर आपको याद हो, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव आरएसएस के अंदर बैठे हुए थे। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, नरसिम्हा राव 3 दिन तक हवन कर रहा था बैठा हुआ। उस वक्त भी उमर इलियासी और ये जमील इलियासी उसके बहुत करीब थे, नरसिम्हा राव के। ये तो ठीक है, उमर इलियासी के बारे में अपना बता दिया, लेकिन सवाल ये है कि जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वे करे, लेकिन मोहन भागवत मस्जिद मदरसे का मैं यही तो कह रही हूँ कि मस्जिद मदरसों का दौरा करके जो मेरे सीधे साधे बेवकूफ मुसलमान है वो कहेंगे हाय हाय ये उमर इलियासी तो हमारा मुल्ला है, फर्जी मुल्ला है वैसे ये हमारा मौलाना है। इसके पीछे 2 लाख मौलाना जो अपना ईमान खराब कर रहे हैं जुड़े हुए। अगर ये आरएसएस को सही कह रहा है तो शायद आरएसएस सही होगी, बीजेपी सही होगी। तो ये उन भोले भाले मुसलमानों का दिमाग डाइवर्ट करना है, क्योंकि अब बीजेपी को पता है कि ईवीएम काम नहीं करेगी। भारत जोड़ो यात्रा ने, कांग्रेस ने इनकी बोटियां हिला रखी है, इनके दांतों के जबड़े हिला रखे हैं। वो तमाम की तमाम चीजें हैं कि उमर इलियासी को एक पिद्दू बना के, पिद्दा बना के आरएसएस ने निकाला है। और मोहन भागवत जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम समाज को, भारत को जोड़ रहे हैं। कौन से भारत? कौन से भारत को जोड़ रहे हैं? मुसलमानों को मार के तुम भारत को जोड़ रहे हो। तुम एक आरएसएस के एजेंट सुहेब इलियासी को अपने साथ मिला के भारत को जोड़ रहे हो। तुम मुसलमानों के मदरसों को टारगेट कर रहे हो, तुम मुसलमानों की बेटियों को टारगेट कर रहे हो। कर्नाटक में क्या आप लोग थे? कांग्रेसी थे आप? पार्टी कौन है वो कर्नाटक में जो हिजाब को नोच रहे हैं? सारे के सारे भगवा चिंटू आरएसएस की गुफाओं की नाजायज औलाद है, यानी सुहेब इलियास के खानदान वाले हैं। तो तब तो सुहेब इलियासी तेरे मुंह में दही चिपक गई थी, तब तो नहीं बोला कर्नाटक में हिजाब पर। जब इस्लाम पर बात आती है तब तो नहीं बोलता, जब मदरसों पर बात आती है तब तो नहीं बोलता। कुछ दिन जा रहे हैं सुहेब इलियासी अपने दिमाग में, कुछ दिन बाद ये कहेगा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये भीमराव अंबेडकर हैं। थोड़े दिन और इंतजार करिए, जब इसका दिमाग और ज्यादा खराब होगा सुहेब इलियासी का, तो ये नरसिम्हा सोरानंद को भी कहेगा ये तो सहाबा इकराम जैसे हैं। थोड़े दिन और इंतजार करिए, ये कहेगा नाथूराम गौडसे जो है, मुसलमानों तुम्हारे 4 खलीफा नहीं है 5 खलीफा थे, जो इसको पता है, और 5वां खलीफा इसके बगौर नाथूराम गौडसे था। थोड़ा इसका दिमाग खराब और ज्यादा होगा जब बीजेपी और आरएसएस ज्यादा पैसा देगी, तो ये कहेगा मुसलमानों 1,24,000 पैगंबर नहीं है, एक पैगंबर और है जो मिसिंग है, जिसका नाम सारवरकर है। तो ये गद्दार लोग हैं, ये कौम के गद्दार लोग हैं। मैं इससे मिली थी 8-9 महीने पहले, ये मुझसे बोलता है कि फिलिस्तीन जो है गलती पर है, इजराइल जो है सही है। अरे मुसलमानों के पास इतनी मस्जिद है, वो मस्जिद दे दो। सवाल ये है कि राहुल गांधी भी क्या कह रहे हैं कि हम भी भारत यात्रा जोड़ रहे हैं, मोहन भागवत सर कह रहे हैं कि आप आइए शामिल होइए यात्रा में। हाँ तो वो तो तंज में कह रहा है ना, उसको पता है टेंड के जिनकी थोंदे बीघों में को फैली हुई है, ये 10 मिनट नहीं चल सकते। अरे जिगरा चाहिए, जिगरा। मैं राहुल गांधी, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी लगातार कह रही हूँ कि कांग्रेस में 2 ही कार्यकर्ता हैं, एक का नाम राहुल गांधी, एक का नाम प्रियंका गांधी। 145 दिन तक चलने में अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। लेकिन सवाल ये है अगर मस्जिद जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, तो ये जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। नहीं अच्छा, मतलब मस्जिद जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, फौरन ट्वीट कर रहे हैं कि मुसलमान अपना स्टैंड क्लियर करें गाय खाने पर। ये इसने मोहन भागवत नहीं करा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों के विरोधी हैं, कहीं ना कहीं नफरत फैलाते रहते हैं। इनको पता है अब ईवीएम काम नहीं करेगी, अब मुसलमान काम करेंगे। 24 में 27 में अगर उत्तर प्रदेश जीतना है, मुसलमान 24 की और 27 की, उत्तर प्रदेश 27 में जीतना है। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, हमारे जो योगी आदित्यनाथ जो जीते हैं ना, मात्र 5 लाख वोट से जीते हैं, तो 5 लाख तो कभी भी इधर हो जाएंगे। अब क्योंकि 27 आने वाला, तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की हितैषी पार्टी बनेगा। और उसके लिए इनको जितने भी रेंटल मुल्ला, दलाल मुल्ला, ईमान फरोश, फर्जी मुल्ला हैं, उनका सहारा लेना पड़ेगा। उनके जैसे यही हैं। आप बताइए इमाम क्या होता है, मौलाना क्या होता है? हमारे रहनुमा होते हैं, लीडर होते हैं हमारे। तो बन के बैठ जाओ चीफ, इसमें क्या बात है? कोई भी बनकर बैठ जाओ, जितने दलाले में। आप देखिए इमामों की जिंदगी देखिए कितनी सादा होती है। वो हमारे, इनके बच्चे अमेरिका में सेटल, इतने इधर की विजिट, उधर की विजिट, पेट्रोल पंप। तो ये वो तमाम के तमाम लोग हैं जिनको सरकार खुश रखती है, सरकार इनको चाटुकारिता देती है, लेकिन ये लोग ईमान फरोश है। आप फरहान यहिया का लाइव देखिए, सुहेब इलियासी, ये जो उमर इलियासी नजर नहीं मिला रहा। फरहान सवाल कुछ करता है, जवाब कुछ देना बाद में दूंगा। राष्ट्रपति हो,
मोदी हो, बाद में क्यों दोगे? सवाल अब पूछा जा रहा है, बाद में लोगे? खाना आप खाओगे, डकार मारोगे 6 महीने बाद? तो ये सारे के सारे गद्दार लोग हैं और तमाम मुसलमानों का इनका बाइकआउट करना चाहिए। अब ये देखिए, ये तो चल ही रहे थे, इनके भी अब्बा निकल कर आए अरशद मदनी, उन्होंने भी कहा हाँ हाँ आरएसएस बिल्कुल सही काम कर रही है। यानी जो आतंकवादी संगठन मुसलमानों को मार रहा है, मुसलमानों की बेटियों के बुरके नोच रहा है, मस्जिदों को टारगेट कर रहा है, कलाम पाक को गाली दे रहा है, मदरसों को गाली दे रहा है, तुम्हारी दाढ़ी टोपी करके तुम्हें पहचान कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, इस्लामिक फोबिया भर गया, और आप लोग गद्दार लोग, सरकार के चाटुकारी लोग कर रहे हैं। एक प्रोग्राम हुआ, सारे धर्म के लोगों को बुलाया गया, अरशद मदनी ने, जैसे वो सिख धर्म से हो या हिंदू धर्म से हो, तो आतंकवादियों को भी बुलाएंगे आप आतंकवादियों को भी बुलाएंगे। और पीछे से आपने पीएफआई बैन कर दी। पीएफआई पे कौन सा इल्जाम है? आपने पीएफआई बैन कर दी क्योंकि आपको पता है कि पीएफआई मुसलमानों को जगा रही है, पीएफआई में लड़कियों को सक्षम करा जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है तुम अपनी इज्जत कैसे सेव कर सकते हो। तो आप पीछे से पीएफआई को बैन कर रहे हैं। बैन करना चाहिए आरएसएस को, आप कर रहे हैं पीएफआई को बैन। तो ये ड्रामा चल रहा है। आप देखिए कि 24 तक ये लोग क्या ड्रामा करेंगे। आरएसएस को बैन करना चाहिए, आरएसएस के चीफ को लोग राष्ट्रपिता कह रहे हैं। हाँ, तो कैसे हो जाएगा? आप ये बताइए, महात्मा गांधी, ये तौहीन है महात्मा नहीं है। आप महात्मा गांधी की तौहीन कर रहे हैं। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए कि एक कातिल का बाप सुहेब इलियासी जो फर्जी मुल्ला है, वो किस तरह आतंकवादी संगठन के सरगना को, मोहन भागवत को महात्मा गांधी कह सकता है। ये हमारी तौहीन है, ये मुसलमानों की तौहीन है, क्योंकि इसने दाढ़ी टोपी मुल्ला मुसलमानों का उठा रखा है। ये सारे के सारे आरएसएस के एजेंट है जो आरएसएस के लिए काम करते हैं। ये बात आरएसएस की हो गया। अब आरएसएस की बात करें, पीएफआई की बात करें, क्या समर्थन कर रहे हैं जो पीएफआई काम कर रही है? नहीं, मैं पीएफआई को समर्थन नहीं कर रही, लेकिन पीएफआई का काम बिल्कुल सही है। पीएफआई लड़कियों को सक्षम कर रही है, तो फंडिंग आती है बाहर से टेरर फैलाने के लिए। नहीं तो हाँ, तो तुम्हें कहाँ से फंडिंग आती है? ये गुफा में जो नाजायज औलादे पनप रहे हैं, 2-2 रुपए वाले नफरती चिंटू पनप रहे हैं, तुम्हें कहाँ से फंडिंग आती है? ताकि इज्जतें ना लूटे। अभी आपने देखा अंकिता कोठारी, किन्ने उसके साथ बदतमीजी करी, कौन उसकी इज्जत लूट? बीजेपी नेता जिसको फरोची में धकेला था। तो बीजेपी में सारे अलात्कारी, बलात्कारी, देशद्रोही, आतंकवादी बीजेपी में शामिल है। बस वॉशिंग पाउडर बीजेपी होना चाहिए, तमाम लोगों के पाप धुल जाते हैं। हो सकता है सुहेब उमर इलियासी को ख्वाब दिखाया बीजेपी ने कि तेरा कातिल भाई सुहेब इलियासी को हम आज़ाद कर देंगे, इसलिए तू मोहन भागवत को महात्मा गांधी का लक़ब दे दे। तो तेरे लेने से कुछ नहीं होता। कितने कुत्ते आए, भौंके और चले गए। हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट हो। उमर इलियासी को जानता कौन था? लेकिन कोई नहीं जानता था। एक तरफ भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब सद्भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। ये दो तरफा कैसे चले? नहीं, तो एक बात मुझे तो आज तक ये समझ में है, हिंदू राष्ट्र होता क्या है? क्या हिंदू राष्ट्र? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री मुसलमान है? क्या देश का प्रेसिडेंट मुसलमान है? क्या देश की सेना में मुसलमान है? 98% सेना में मुसलमान, 98% दिल्ली तमाम पुलिस में मुसलमान, जितने गवर्नर तमाम मुसलमान, तमाम जितने भी मुख्यमंत्री तमाम मुसलमान। तो कौन सा मुसलमान राष्ट्र खत्म करके हिंदू राष्ट्र लेकर आओगे? इस वाली बात को क्लियर करो। ये मनुवादी सोच वाले लोग हैं, ये तमाम के तमाम भगवा संविधान लाएंगे। हमें मुसलमानों को न डरने की जरूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ईमान पर है। सुप्रीम खुदा से कल भी डरते थे, आज भी डरते हैं। हम जमीनी खुदाओं से नहीं डरते। डर दलितों को होना चाहिए, क्योंकि दलितों के ऊपर ये फिर जुल्म करना चाहते हैं और दलितों के ऊपर ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। ये तमाम जो एजेंडा है यही है। आप ये देखिए कि सन 2014 से पहले बीजेपी के पास मात्र 2% अगर वोट था, तो अब अगर ज्यादा तो कितना हुआ? 4% हुआ। लेकिन इनका वोटर जो है एकदम से, अगर इनके 2 MP थे तो 32 हो गए। इन्होंने नया वोट पैदा करा, आपका वोट काटा। तो आज तमाम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। आपको अपने वोट चेक करने पड़ेंगे, आधार कार्ड चेक करने पड़ेंगे, और तमाम लोग अगर रेगुलर वोट देंगे तो हम बीजेपी से जीत सकते हैं। बस ये है कि आप जज्बे से भारत के लिए खड़े हो जाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया।